हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है। कृतिका माता का अंचल जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। डेट रहेगी आपकी 3 फरवरी 2022। देखिए क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने शिव पूजन सहाय जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था और उनके पाठ माता का अंचल से कुछ अंश को भी पढ़ा था। आज हम उस पाठ के अगले अंश का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपरिचित शब्द भी आपको इसमें दिए गए हैं और जो है भावार्थ भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो यहाँ पर जो लेखक हैं, ठीक है, शिव पूजन सहाय जी, वो अपने बचपन का संस्मरण यहाँ पे जो है बता रहे हैं। संस्मरण क्या होता है? जिसमें जो यादें होती हैं उनको लिखा जाता है, उसको संस्मरण कहा जाता है। तो उसमें क्या है था कि पिताजी जो है हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पिताजी जो है लेखक है उनको क्या कहते थे? प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में निहारा करते थे। आईना क्या होता है? जो दर्पण होता है, उसमें निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, या लजाकर क्या होता है? लजाकर यानी शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। तो जैसे ही पूजा पाठ खत्म होती थी तो वो क्या थे, एक जो है एक पुस्तक थी जिसके अंदर वो राम राम लिखा करते और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ठीक है, यानी वो 1000 जो है क्या लिखते थे? राम नाम लिखते थे और उसे जो पाठ करने की पोथी होती है उसी के साथ बांधकर वो रख देते थे। अब यहाँ पे आपको अपरिचित शब्द दिए गए हैं। मैया यानी माता, बगल यानी किनारे, आईना क्या होता है? दर्पण, निहारना होता है देखना, और पोथी किसको कहते हैं? पोथी कहते हैं पुस्तिका को। भावार्थ दिया गया है। लेखक शिव पूजन सहाय अपने बचपन के दिनों की यादें साझा करते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था और वे स्वयं अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। उनके पिताजी हर रोज़ रामायण का पाठ करते थे और लेखक उन दिनों उनके पास ही बैठते थे। पाठ करने के बाद उनके पिताजी एक पुस्तिका पर राम नाम लिखा करते थे, जिसे वह रामनामा बही के नाम से जानते थे। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण उस लेखन या विधा को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी अपनी किन्हीं अतीत की बातों, घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे संस्मरण जो है कहा जाता है। अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो हल करने हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में आपको दी गई है स्टूडेंट्स एक जो है गतिविधि। ठीक है, तो आइए करते हैं। प्रश्न 1 है, भोलानाथ के पिताजी की दिनचर्या में क्या क्या शामिल था? तो वे सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। ठीक है, वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे और 1000 बार राम नाम लिखते थे। तो ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। प्रश्न 2 है, राम नाम जो है बही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पाठ करने के बाद भोलानाथ के पिताजी एक पुस्तिका पर राम नाम लिखा करते थे, जिसे वह रामनामा बही के नाम से जानते थे। तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, संस्मरण विधा से आप क्या समझते हैं? तो संस्मरण उस लेखन या विधा को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी अपनी किन्हीं अतीत की जो है वार्ता, घटनाओं को, या अतीत की बातें आप लिख सकते हो, बातें, घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे संस्मरण विधा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गतिविधि दी गई है, अपनी भी किसी विशेष यादगार या घटना को शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपके जीवन में अगर कोई यादगार घटना है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है,
यह उस समय की बात है जब मैं अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गया। जब हम कुफरी पहुंचे वहां बस रुक गई और सब उतर गई। देखा तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है। धीरे धीरे बर्फ़ बढ़ती जा रही थी। बस को चलाने का भी खतरा था। हमारे ठंड से बुरे हाल हो गए। ठीक है, बुरे हाल हो गए। बस चालक ने कहा, आगे रास्ता बंद हो गया है, बस मुश्किल जाएगी। हम सब डर गए। अंधेरा भी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी दिन हो। बस चालक ने हिम्मत करके कोशिश करके फंसी बस को निकाला। हम सब ने राहत की चैन ली और होटल पहुँचे। यह घटना बहुत डराने वाली थी। ठंड से हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी और इस यात्रा की यह घटना हमेशा याद रहती है। तो इसी तरह की अगर आपके जीवन में कोई घटना है तो वो जो है अपनी याद जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।